साल के बाद उन्होंने पुत्र की प्राप्ति कराई है। क्या बताएं महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा हुई। हम तो यहाँ योग कराने के लिए उसी साल दिसंबर में आए थे। 20 दिसंबर 2024 से लेकर 25 दिसंबर तक थे। लास्ट दिन हम आए, महाराज जी के पास गए शर्माते शर्माते कि हम कहें कि ना कहें। और महाराज जी से मैंने कहा कि महाराज जी ऐसी दिक्कत है, हमारी पत्नी को जो है एक बेटी है, उसके बाद बेटा या कोई संतान नहीं हो रही है। मैंने बहुत दवा कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। और तब महाराज जी ने कहा कि आप अपनी पत्नी को लिवा आइए और उनकी कोख बंधी है, उनको बेटा पैदा है। अब इस समय 19 साल 9 महीने की हुई है और दिसंबर इसी नवंबर में 19 साल 9 माह की हुई। और उसी दिन एकादशी के दिन महाराज जी के स्थापना दिवस के दिन एक पुत्र की प्राप्ति हुई, वो भी ब्रह्म मुहूर्त की। यहाँ तक कि जब कार्ड बना तो कार्ड में एकदम लाल चला दी गई कि नहीं, ये तो बहुत खतरे वाली चीज है, इतने साल बाद डिलीवरी हो रही है। लेकिन महाराज जी फिर हमने लाल अझारा ले गए तो वहाँ के डॉक्टरों ने नर्सों ने वापस कर दिया, जिला अस्पताल गए। और चमत्कार इतना देखिए कि मेरे कुछ परिचित के लोग थे, हमने कहा भैया कुछ मेरी मदद करिए वहाँ, और यहाँ से हम रिफर हो गए हैं और डिलीवरी में बहुत समस्या होगी, तो भी नहकार गए। तब हमने जो है हमने कहा हे राजा बली महाराज, हे पौरिया महाराज, हे महाराज बालेश्वर महाराज, हम तो अकेले हैं, आप हमारे साथ हैं। तो ऐसा चमत्कार हुआ कि 1 किलोमीटर अस्पताल में गई थी। वहां जैसे मैं पहुंचा और हमारे साथ एक आशा थी और एक रिश्तेदार थी, वो जो है दीवार के अंदर गई, मैं भी के साथ गया जहाँ डिलीवरी होती है। और वहां से हमने पहुंचा कर मैंने आया एम्बुलेंस के पास कि आधार कार्ड ले ले। और आधार कार्ड लेकर के जैसे उनके गेट के पास पहुंचा, उधर से जो मेरे साथ थी दीदी, उन्होंने कहा कि भैया आपने कपड़ा लिया है? हमने कहा हाँ दीदी कपड़ा लिए हैं। उन्होंने कहा कि पुत्र आपको प्राप्त हुआ। कोई सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, 5 मिनट के अंदर बच्चा पैदा हो गया और एकदम स्वस्थ। अब हम तो यही महाराज जी से प्रार्थना करेंगे और राजा बली महाराज से प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी को ऐसी लंबी आयु दें जिससे समाज का उद्धार होता रहे और हम जैसे लोगों का, ऐसे पीड़ित लोगों का उद्धार हो जाए। बस यही हमारी एक प्रार्थना है महाराज जी के बारे में कि मैं यहाँ योग कराता हूँ, महाराज जी से प्रार्थना है, मैं यहाँ आता हूँ तो प्रार्थना यही करता हूँ कि महाराज जी मैं आपके धाम का सदस्य मत बनाइए, एक पिलर बना दीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए महाराज जी, हर महीने मैं योग यहाँ कराऊं। और यही लास्ट में मैं प्रार्थना करता हूँ जिससे समाज का कल्याण हो सके। मैं आपसे बताऊँ, मैं स्वयं कितनी पेशेंट हूँ। मैं 2011 मेरी वो स्थिति थी कि मैं बच नहीं सकता था, लोग कहते थे कि मर जाएंगे, दोनों किडनी की समस्या थी। अब आप समझिए तब से 2012 से आज तक मुझे बड़े बड़े ऋषि मुनि मिलते गए। आज महाराज जी भी मिल गए हैं, एक ऋषि हैं एक मुनि हैं। आप समझ लीजिए कि अब आपसे क्या बताएं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन समय कम है। हम प्रार्थना ही करेंगे महाराज जी को लंबी आयु मिले, महाराज जी सबका कल्याण करें और मुझे भी इस धाम में योग कराने का अवसर मिले। और जैसे मैं अपनी किडनी को योग के माध्यम और ध्यान के माध्यम से एकदम नॉर्मल रखा हूँ, वैसे योग के माध्यम से धाम में आए हुए लोगों का मैं सामाजिक भला करूंगा। भला का मतलब यही है कि भला तो महाराज जी करेंगे, एक मार्गदर्शक बनके यहाँ महाराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूँ। बस यही मेरा एक प्रार्थना है महाराज जी से। बस सच्चे दरबार की जय। मास्टर जी जैसे बोले हैं ये सच है।